ओम शांति। आज प्यारे बाबा के 18 तारीख के महावाक्य है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, बाप तुम्हें नई दुनिया के लिए राजयोग सिखला रहे हैं, इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। बाबा पढ़ाई ऐसे पढ़ा रहे। बाबा कहता इसीलिए इस पुरानी दुनिया का विनाश भी जरूर होना है। प्रश्न है, मनुष्य में कौन सी एक अच्छी आदत पड़ी हुई है लेकिन उससे भी प्राप्ति नहीं होती। आदत तो अच्छी है पर बाबा कहता उससे भी प्राप्ति नहीं होती। उत्तर, बाबा कहता मनुष्य में भगवान को याद करने की जैसे आदत पड़ी हुई है। जब कोई बात होती है तो कह देते हैं भगवान सामने, शिवलिंग आ जाता है। सामने क्या आता? शिवलिंग आ जाता है। लेकिन पहचान यथार्थ न होने के कारण प्राप्ति नहीं होती। सही पहचान नहीं, इसीलिए प्राप्ति नहीं होती। फिर कह देते सुख दुख सब वह देता है। अच्छा भी वो करता, गलत भी वो करता, सुख भी वो देता, दुख भी वो देता है। तुम बच्चे अब ऐसे नहीं कहेंगे कि सब कुछ बाबा ही करता, दुख सुख भी बाबा देता। बाबा कहता तुम बच्चे अभी ऐसा नहीं कहेंगे। सुख देने वाला कभी भी दुख नहीं दे सकता, तभी तो सुखों का सागर कहा गया है। ओम शांति। बाप जिसको रचेता कहा जाता, किसका रचेता? नई दुनिया का रचेता है। पुराने का रचेता तो नहीं हो सकता, नई दुनिया का रचेता है। नई दुनिया को कहा जाता है स्वर्ग व सुखधाम, नाम कहते हैं परंतु समझते नहीं है। कितने नाम दिए पर समझते नहीं है। श्री कृष्ण के भी मंदिर है, श्री कृष्ण के भी मंदिर को सुखधाम कहते। अब वह तो हो गया छोटा मंदिर। श्री कृष्ण तो विश्व का मालिक था, बेहद के मालिक जिसको हद का मालिक बना दिया। विश्व का राज्य भवन, उसका मंदिर कितना बड़ा होगा। हाँ, पर बाबा कहता बेहद के मालिक को हद का मालिक बना दिया है। श्री कृष्ण के छोटे से मंदिर को सुखधाम कहते। बुद्धि में यह नहीं आता कि वह तो विश्व का मालिक था, भारत में ही रहने वाला था, तभी तो भारत को सुखधाम, वैकुंठ, स्वर्ग, हेवन, बेहस्त अनेक नामों से जाना जाता है। बाबा कहता तुमको भी पहले कुछ पता नहीं था, बाप को तो सब कुछ पता है। रचेता है ना बाबा, जब रचेता को पता ना हो तो किसको पता हो सकता है। तो बाबा कहता वह सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। अब तुम बच्चे जानते हो। दुनिया में तो यह भी किसको पता नहीं ब्रह्मा विष्णु शंकर कौन कौन है। शिव तो है बुझते बुझ भगवान। अच्छा, फिर प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? है तो मनुष्य ही। प्रजापिता ब्रह्मा तो जरूर यहाँ चाहिए ना, जहाँ रचना रची है तो यहाँ चाहिए ना, जिससे ब्राह्मण पैदा हो जाते। प्रजापिता माना ही मुख से एडाप करने वाला। हम बाबा के मुख की संतान है ना, तो बाबा कहता तुम हो मुख वंशावली। अभी तुम जानते हो
कि कैसे ब्रह्मा को बाप ने अपना बनाकर मुख वंशावली बनाया है, इनमें प्रवेश भी किया, फिर कहा कि यह हमारा बच्चा भी है। तुम जानते हो ब्रह्मा नाम कैसे पड़ा, कैसे पैदा हुआ, यह और कोई नहीं जानता। सिर्फ महिमा गाते हैं कि हे परम पिता परमात्मा, तो ऊंचते ऊंच हो गया ना। बाबा कितना ऊंचा है, ऊंचते ऊंच हो गया ना। परंतु यह कोई के बुद्धि में नहीं आता है कि ऊंचते ऊंच बाप है। हम सब आत्माओं का वह पिता है, वह भी बिंदी स्वरूप है। उनमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान है। यह नॉलेज भी तुमको अभी मिलती, पहले जरा भी यह ज्ञान नहीं था। मनुष्य सिर्फ कहते रहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर, परंतु जानते तो कुछ भी नहीं। तो उनको ही समझाना है। अब तुम समझदार बने हो। बाबा कितना बुद्धि का विकास करता है। कहता अभी तुम समझदार बने हो, जानते हो कि बाप ज्ञान का सागर है, जो हमको ज्ञान सुनाते पढ़ाते। यह राजयोग है ही सतयुग, नई दुनिया के लिए नया ज्ञान है ना। तो बाबा कहता नई दुनिया के लिए तो जरूर पुरानी दुनिया का विनाश होना चाहिए, उसके लिए यह महाभारत लड़ाई है। आधा कल्प से लेकर तुम भक्ति मार्ग के शास्त्र पढ़ते आए, अभी तो बाप से डायरेक्ट सुनते। बाप कोई शास्त्र नहीं उठाकर सुनाता। जप तप करना, शास्त्र आदि पढ़ना, यह सब है भक्ति। आधा कल्प करते आए ना, तो बाबा कहता यह सब क्या है, भक्ति। अब भक्तों को भक्ति का फल चाहिए, क्योंकि मेहनत करते हैं भगवान से मिलने के लिए, परंतु ज्ञान से ही सद्गति। ज्ञान और भक्ति दोनों इकट्ठा चल न सके। बाबा कहता है ना, सीधा किसी को भी नहीं कहो कि भक्ति छोड़ो, भक्ति में कुछ नहीं रखा है। बाबा कहता अपन ज्ञान को समझ जाता है तो भक्ति से अपने आप मन एक्साइट होने लगता है। तो बाबा कहता इकट्ठा चल न सके, अब है ही। भक्ति का राज्य सब भक्त है, हर एक के मुख से ओ गॉड फादर जरूर निकलेगा। अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप ने अपना परिचय दिया कि मैं छोटी बिंदी हूँ, मुझे ही ज्ञान का सागर कहते। मुझ बिंदी में सारा ज्ञान भरा हुआ है बिंदुपन है तो सिंधु के समान। तो बाबा कहता मुझ बिंदी में ही सारा ज्ञान भरा हुआ है। आत्मा में ही नॉलेज रहती, अभी तुम बच्चे समझते कि उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। वह है सुप्रीम सोल, अर्थात सभी से ऊंचते ऊंच पतित पावन बाप ही सुप्रीम है ना। मनुष्य ही उनको भगवान कहेंगे तो शिवलिंग ही याद पड़ेगा। आधा कल्प से शिवलिंग को याद करते आए ना, तो बाबा कहता याद भी शिवलिंग ही पड़ेगा, वह भी यथार्थ रीति से नहीं। एक जैसे की आदत पड़ गई है कि भगवान को याद करना है। भगवान है दुख हरता और सुख करता है। अब तुम बच्चे ऐसा नहीं कहेंगे, तुम जानते हो कि बाप तो सुखदाता है। सतयुग में सुखधाम था, वहाँ दुख का नाम नहीं था। कलयुग में है दुख, यहाँ सुख का नाम है ही नहीं। सब एक लाइन में आ गए ना। तो बाबा कहता सुख का नाम है नहीं। ऊंचते ऊंच भगवान, वह है सर्व आत्माओं का बाप।
ये किसको भी पता नहीं कि आत्माओं का बाप भी है। कहते भी हैं हम सब ब्रदर, भाई भाई जरूर है। गाने से थोड़े बने हैं, निभाते तो नहीं है ना, समझते तो नहीं है ना दिल से। तो बाबा कहता सब एक बाप के बच्चे ठहरे, फिर कोई कह देते वह तो सर्वव्यापी है, मेरे में भी है और तेरे में भी है। कितना नीचे लाए, मेरे में भी है और तेरे में भी है। और तुम तो आत्मा हो, यह तुम्हारा शरीर है। फिर तीसरी चीज कैसे हो सकती? आत्मा को परमात्मा थोड़ी कहेंगे, जीव आत्मा कहा जाता है, जीव परमात्मा नहीं कहा जाता। फिर परमात्मा सर्वव्यापी कैसे हो सकता है? एक ही तो बात सत्य हो सकती है। बाप सर्वव्यापी होता तो फिर ब्रदरहुड हो जाती, सब फादरहुड हो जाती। फादर को फादर से वर्षा थोड़ी मिलेगा, बाप से तो बच्चों को वर्षा मिलता है। कितनी एक एक बात स्पष्ट करनी पड़ती है बाबा को। तो बाबा कहते हैं तो सब फादर कैसे हो सकते? इतनी छोटी सी बात भी कोई के समझ में नहीं आती। हम महिमा कर रहे, ग्लानि कर रहे, क्या कर रहे, इतनी सी बात भी कोई के समझ में नहीं आती। तब बाप कहते बच्चे हमने आज से 5000 वर्ष पहले तुमको कितना समझदार बनाया था। सतयुगी स्वरूप बाबा को कैसा स्पष्ट याद है कि कितना समझदार बनाया था। तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी थे, इससे जास्ती समझदार कोई हो ही नहीं सकता। तुमको अब जो समझ मिली यह फिर वहाँ नहीं होगी। वहाँ यह थोड़ी ही मालूम रहेगा कि हम फिर गिरेंगे। यह मालूम हो तो फिर सुख की भासना भी न आ जाए। इतने ऊंची देवताएं, हम नीचे जाएंगे, अगर ये भासना आए तो बाबा कहते वहाँ का सुख भी भासना नहीं आएगा। यह ज्ञान फिर प्रायलोप हो जाता। यह ड्रामा का ज्ञान सिर्फ अब तुम्हारे बुद्धि में है। ब्राह्मण ही अधिकारी रहते, तुम्हारे बुद्धि में है कि अब हम ब्राह्मण वर्ण के हैं। ब्राह्मणों को ही बाप ज्ञान सुनाता, ब्राह्मण फिर सभी को सुनाते। कथा करते हैं ना। गायन भी है कि भगवान ने आकर स्वर्ग की स्थापना की थी, राजयोग सिखाया था। देखो श्री कृष्ण जयंती मनाते हैं, समझते हैं कि श्री कृष्ण वैकुंठ का मालिक था, परंतु वह विश्व का मालिक था। यह बुद्धि में नहीं आता। जब उनका राज्य था तो और कोई भी धर्म नहीं था, उनको ही सारे विश्व पर राज्य था और जमुना का किनारा था। अब तुमको यह ज्ञान कौन समझा रहा? भगवान वाच। कितने बार आई ये बात? बाकी वह जो भी वेद शास्त्र आदि सुनते वह भक्ति मार्ग के। यहाँ तो देखो भगवान तुमको सुना रहा है। अब तुम समझते हो हम पुरुषोत्तम बन रहे, तुमको ही यह बुद्धि में है कि हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर हम आकर 21 जन्म का प्रारब्ध भोगेंगे। जो मेहनत करेंगे वो प्रारब्ध पाएंगे। तुम बच्चों के अंदर में खुशी से गदगद होना चाहिए कि बेहद का बाबा शु बाबा हमको पढ़ा रहा। नशे की बात है ना। तो बाबा कहता वह ज्ञान का सागर है, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। ऐसे बाबा हमारे लिए आया तो खुशी में गदगद होते हैं। बाबा को कहते बाबा हमने आपको वारिस बनाया। बाप बच्चे पर वारिस जाता, बच्चे फिर कहते हैं कि भगवान
आप जब आओगे तो हम आप पर वारे जाएंगे। पहले तो बाबा गया ना, तो बच्चे कहते बाबा हम आप पर वारे जाएंगे, अर्थात बच्चा बनाएंगे। यह भी अपने बच्चों को वारिस बनाते, बाबा को वारिस कैसे बनाएंगे, यह भी गुह्य बातें हैं। माँ बाप बच्चे के लिए क्या क्या करते हैं। बाबा हमारा बच्चा है तो हमारा भी कर्तव्य है ना, जैसा अपने बच्चों को पाला वैसे बाबा की भी सारी चीज़ों की पालना करनी पड़े। तब बाबा कहता ये बातें गुह्य है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना इसमें बुद्धि का काम है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, साहूकार मुश्किल करेंगे। जभी तक कि पूरे रीति ज्ञान न उठावे इतनी हिम्मत नहीं रहती। गरीब तो झट कह देते बाबा हम तो आपको ही वारिस बनाएंगे। हमारे पास रखा ही क्या है वारिस बनाकर। फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है, सिर्फ ट्रस्टी समझ कर करना है। युक्तियाँ तो बहुत बताते रहते, बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते। तभी तो कहते दान देख कर करो, पाप कर्मों में कोई पैसे खराब तो नहीं करते। मनुष्य को पुण्य आत्मा बनाने में पैसे लगाते हैं, सर्विस भी कायदेशीर करते, यह पूरी जांच करेंगे, फिर सब राय देंगे। यह भी धंधे में ईश्वरी अर्थ निकालता था ना, वह था इनडायरेक्ट। अब बाप डायरेक्ट आया है। मनुष्य समझते हम जो कुछ करते उसका फल ईश्वर दूसरे जन्म में देता है, किए का ही तो फल रहता है। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे कर्म ऐसे किए हुए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो सुख है। बाप तुम बच्चों को कर्म के गति पर समझाते, रावण राज्य में तुम्हारे सब कर्म विकर्म हो जाते हैं। सतयुग और त्रेता में रावण ही नहीं, इसलिए वहाँ कोई भी कर्म विकर्म नहीं होता। यहाँ जो अच्छे कर्म करते हैं उनका अल्पकाल के लिए सुख मिलता, फिर भी कोई न कोई रोग खिटपिट तो रहती है ना, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अब बाप कहते यह रावण का राज्य खत्म होना है। राम राज्य की स्थापना शिव बाबा कर रहे हैं। एक ही तो राज्य होगा, तो बाबा रावण राज्य को राम राज्य बनाता, तो बाबा कहता तुम जानते हो यह चक्र कैसे फिरता है, भारत ही फिर गरीब बनता है। भारत आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, पहले गद्दी इनकी चली थी। श्री कृष्ण प्रिंस फिर स्वयंवर किया तो राजा बन नारायण नाम पड़ा। यह भी तुम अभी समझते हो, तुमको वंडर लगता है। बाबा आप सारे रचयिता और रचना की नॉलेज सुनाते, हम आप हमको कितना ऊंच पढ़ाते, बलिहार जाओ। हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई को याद ही न करनी है। अंत तक पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में टीचर को याद करते हैं, उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, हर एक दर्जे का टीचर अलग अलग होता है, हर एक सब्जेक्ट का टीचर अलग अलग होता है। यहाँ तो एक ही टीचर है, कितना लवली है। बाप लवली, टीचर लवली। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं।
तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते बाबा भूल जाते, पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों याद नहीं करती। गाते भी है कि ईश्वर की गत मत न्यारी है, बाबा आपकी गति और सदगति की मत तो बड़ी वंडरफुल है। हाँ, बाबा जैसी मत, बाबा जैसी शिक्षा, बाबा जैसी सावधानी कोई भी दे नहीं सकता। हाँ, तभी कहा कि बाबा आपकी शिक्षा नॉलेज तो बड़ी वंडरफुल है। हाँ, आत्मा को कितना ऊंचा बनाती है। तो बाबा कहता ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है। यह उनकी प्रॉपर्टी है, अंदर में खुशी रहती है ना। यहाँ तो पतियों का पति बापों का बाप है, तो इनसे कितना हमको सुख मिलता है। वो पति के गुण गाती और तुम्हें अपने पतियों का पति, पिताओं के पिता, पतियों के पति का पति के गुणगान गान करने हैं। तो बाबा कहता इनसे कितना हमको सुख मिलता और सभी से तो दुख ही मिला। हाँ, टीचर से सुख मिलता क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती। गुरु हमेशा किया जाता है वानप्रस्थ अवस्था में। बाप भी कहते मैं वानप्रस्थ में आया, यह भी वानप्रस्थी में था ना, वानप्रस्थ अवस्था थी। यह सब मेरे बच्चे भी वानप्रस्थी है। बाप, टीचर, गुरु तीनों इकट्ठा है। बाप टीचर भी बनता, फिर गुरु बन साथ ले जाता है। बाबा कभी आधा अधूरा नहीं छोड़ता, साथ ले जाता। उस एक बाप की महिमा है यह बातें, और कोई शास्त्र आदि में नहीं। बाबा हर बात अच्छे रीति समझाते हैं। इनसे ऊंच नॉलेज कोई होती नहीं, न जानने की दरकार रहती। हम सब कुछ जानकर विश्व का मालिक बन जाते हैं। बाबा को बहुत ऊंचा बनाना है ना हमें, तो बाबा कहता जानकर विश्व का मालिक बन जाते। और जास्ती क्या करेंगे, बच्चों के बुद्धि में यह है, तभी खुशी और उस खुशी उस याद में रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना चाहिए। माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। कुछ तो नया काम करेगी ना, तो बाबा कहता माया का धर्म है तुम्हारे योग को तोड़ना। योग में ही माया विघ्न डालती, भूल जाते माया के तूफान बहुत आते हैं। पग पग सावधानी। यह भी ड्रामा में नूंद है, सभी से आगे तो यह है, तो इनको सब अनुभव होते। मेरे पास जब आए तभी तो सभी को समझाऊँ ना, यह सब माया के तूफान आएंगे। बाबा ने पहले ही कहा आएंगे। बाबा के पास भी आते, तुमको भी आएंगे। माया के तूफान है ना, माया के तूफान ही न आए, योग लगा रहे तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। फिर हम यह रह नहीं सके, कर्मातीत अवस्था हो जाएगी तो फिर सब चले जाएंगे। शिव बाबा की बारात गाई हुई है ना, शिव के बारात का कितना गायन है, बाबा कहता गाई हुई है ना। शिव बाबा आया तब हम सब आत्माएं जाए, शिव बाबा आता ही है सभी को ले जाने। सतयुग में इतनी आत्माएं थोड़ी होगी। अच्छा, मीठे मीठे शिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार आज बाबा पक्का करा रहे। बाबा कहता शिव बाबा, पहली पॉइंट है शिव बाबा को अपना वारिस बनाकर सब कुछ एक्सचेंज कर देना है, वारिस बनाकर शरीर निर्वाह अर्थ भी करना है, ट्रस्टी समझ कर रहना है, पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं क्योंकि एक का 100 गुना होगा। तब बाबा कहता पैसे कोई भी पाप कर्म में नहीं लगाने हैं। दूसरा, अंदर खुशी में गदगद होते रहो कि स्वयं ज्ञान का सागर बाबा हमको पढ़ा रहा है। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में रहना है, माया के तूफानों से डरना नहीं है। पक्का कराया बाबा ने। माया न आए ये नहीं होगा। बाबा कहता माया के तूफानों से डरना नहीं है। बलवान हमेशा बलवान से ही युद्ध कर सकता है। तो माया भी बलवान है तो बाबा भी हमको कितना बल दे रहा है। वरदान बाबा कहते रूहानियत के स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले, व्यर्थ बातों का स्टॉक खत्म करने वाले खुशी के खजाने से संपन्न भव। सार है बाबा कहता रूहानियत के स्थिति द्वारा आकर्षण में होगी ना वो स्थिति। तो बाबा कहता रूहानियत के स्थिति द्वारा व्यर्थ बातों के स्टॉक को समाप्त करो। जो भी अंदर है समय समय पर प्रकट न हो जाए। बाबा कहता इसलिए व्यर्थ के स्टॉक को समाप्त करो, नहीं तो एक दो के अवगुणों का वर्णन करते गुण दब जाएंगे और एक दो के अवगुणों का वर्णन करते बीमारी के जम्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। अवगुणों का वर्णन करते करते अवगुणों के जम्स वायुमंडल में फैलाते रहेंगे। इससे वातावरण पावरफुल नहीं बनेगा। आपके पास अनेक भाव से अनेक आत्माएं आएगी, अनेक भाव से अनेक आत्माएं आएगी, लेकिन आपके तरफ से शुभ भावना की बातें ही ले जाए। हमारा बाबा हमको कितना शुभ भावना से भरपूर करता है। तो बाबा कहता यह तब होगा जब स्वयं के पास खुशी के बातों का स्टॉक जमा होगा। यदि दिल में किसी के प्रति कोई व्यर्थ बातें होगी तो जहाँ बात है वह बाप नहीं पाप है। जहाँ बात है वह बाप नहीं पाप है। बाबा हमारा कोई भी कमी कमजोरी चित्त पे नहीं रखता, तो हमें भी कोई किसी की कमजोरी अपने चित्त पर नहीं रखनी है। बाबा कहता ना तुम्हें परख चाहिए कि कौन आत्मा किस भाव से तुम्हारे पास आती, तुमसे क्या चाहती है, वो देकर हम अपने कर्तव्य का पालन करें। बाकी बाबा बैठा है और ऐसी वफादार आत्माओं को बाबा बहुत मदद देता, रक्षा करता, साथ निभाता। बहुत अनुभव किया इस जीवन में। और स्लोगन है बाबा कहता स्मृति का सूच आन है तो मूड आप नहीं हो सकता। बटन दबाते ही प्रकाश प्रकट होता है। तब बाबा कहता जहाँ प्रकाश है अंधेरा नहीं हो सकता, तो मूड आप नहीं हो सकता। हमको कौन सा कार्य करना है? स्मृति का स्विच ऑन हो तो मूड ऑफ नहीं हो सकता।
आज प्यारे बाबा ने भरपूर कराया कि बच्चे अब समय बहुत कुछ तुमसे चाहता है, आत्माएं तुमसे बहुत कुछ चाहती है, प्रकृति तुमसे बहुत कुछ चाहती है। हमने बाबा से लिया तो हमारा कर्तव्य, हमारा उत्तरदायित्व बनता कि हम अपने बाबा की आशाओं को पूरा करें। हम नहीं करें तो कौन करेगा। हमको तो सदा एक बात लगती है, बाबा ने कहा ना बच्चे मुझे वारिस बनाओ, मैं कहता वारिस जाता, तुम वारिस बनाते वारिस जाते तो मैं भी जन्म जन्मांत तो तुमको वारिस जाता। आज अच्छा चिंतन करना बाबा का कि हमारे मन चित्त में किसी के लिए कुछ भी न रहे। ये मन हमने बाबा को दिया है और इस मन रूपी मंदिर में बाबा की मूर्ति का सदा वास रहे। ओम शांति।